नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर से आपके साथ आ गई हूँ इस कंट्रोवर्सी का असली सच बाहर लेकर। क्योंकि अभी अभी हमारे लप्पू जी लाइव आए थे और उन्होंने एक व्लॉग डाला है, लाइव पर भी आए थे वो, और उन्होंने ये बताया है कि अब ये सारा सच अंत होगा। मतलब ये जो साल है ना, इसके अंत के साथ इस कंट्रोवर्सी का भी अंत होगा। और उन्होंने जो मेन पॉइंट्स बनाए होंगे, क्योंकि कुछ दिन बाद वो नया यू टर्न लेके आ जाएंगे। तो फ़िलहाल जो यू टर्न लिया है उन्होंने, वो ये है कि उनका अपनी दीदी के साथ कोई रिश्ता गलत था ही नहीं। इसीलिए उनकी दीदी ने कभी कहा ही नहीं कि उनसे गलती हुई है, क्योंकि उन्होंने कभी कोई गलती की ही नहीं। ये सब कुछ बनावटी था, झूठ था, जो एक तरफ़ा था, इन्हीं की तरफ से झूठ था। और ये झूठ बनाकर ये सारी कहानी रच रहे थे, क्योंकि ये बहुत हर्टेड थे, बहुत दुखी थे। इन्हें एंगेजमेंट में नहीं बुलाया गया इसलिए। और इनका एक और काम था मैरिज को तोड़ना, शादी को तोड़ना। और पता है इन्हें शादी क्यों तोड़नी थी? क्योंकि इनको किसी ने कहा था, किसी ने बोला था कि शादी तुड़वा दो, और ये लग गए उसी काम में, शादी तुड़वाने के। तो जैसे 6 अक्टूबर को एंगेजमेंट हुई, उसके बाद इन्हें एंगेजमेंट में घुसने नहीं दिया, कम्युनिटी लगाई गई, इनको बेइज्जती फील हुई और सुमित जी को वैल्यू मिली, तो इन्हें हो गई थोड़ी सी जेलस। और क्योंकि इन्हें जेलस हो गया तो इन्हें लगा कि यार दूसरे को बहुत वैल्यू मिल रही है और मुझे तो घुसने भी नहीं दिया अंदर एंगेजमेंट में, तो इन्हें इंसल्टेड फील हुआ। तो इनका दिमाग ख़राब हो गया और इन्होंने रो के एक वीडियो बनाया, और जिसको इन्होंने आज पोस्ट किया है। और उसमें ये बता रहे हैं कि ये कितने दुखी हैं, और ये उन्हें मन से दीदी ही मानते थे, बहन ही मानते थे तब तक। तो 7 नवंबर को जो भी इन्होंने बोला सब झूठ था, सब बनावटी था। और जो इन्होंने 8 नवंबर को और 14 नवंबर को जो भी बोला वो सब कुछ भी झूठ था, वो सब कुछ भी बनावटी था। और ये पूरा प्लान था। पर किसका प्लान था? कौन चाहता था कि जगत दीदी की शादी टूट जाए? एक तरफ तो लगता है कि जगत दीदी खुद चाहती थी कि उनकी शादी टूट जाए, क्योंकि उन्होंने, यानी कि जगत भैया ने, हमारे लप्पू जी ने ये कहा है कि वो दीदी ने ही कहा था कि ऐसे करके बात करो, वैसे करके मुझसे चैट में बात करो जिसमें ये सारी चीज़ें सच लगें। व्हाट्सएप पे जो भी चैट हो रही है, जो भी चैट कर रहे हैं, उसको इस तरह से बात करो कि सारी बातें सच लगें। इसलिए मैंने वैसे किया। तो हो सकता है जगत दीदी ही चाहती थी कि उनकी शादी टूट जाए, और अभी जैसा भैया जी ने कहा है, यानी हमारे लप्पू जी ने कहा है कि उनकी शादी जब भी हो तब तुड़वाओ, ऐसा जगत दीदी चाहती थी। मतलब आपसे किसी ने कहा कि शादी तुड़वा दो, तो आप लग गए शादी तुड़वाने के काम में, और आपने व्हाट्सएप चैट को टेम्पर्ड किया और कहा कि व्हाट्सएप इज़ नॉट अ प्रूफ। लेकिन अगर आप उसे टेम्पर कर दोगे, उसे फेक बना के दिखाओगे, तो नेचुरली इट इज़ नॉट अ प्रूफ। तो आपने व्हाट्सएप चैट को टेम्पर करके, फेक बना के हमें दिखाया, जनता को दिखाया, और शादी तुड़वाने के उद्देश्य से ये सब कुछ किया। तो मतलब कि आप एक दूध पीते बच्चे हैं, आप एक मूर्ख इंसान हैं। कहने को आप बहुत बड़े इंजीनियर बनते हैं, दूसरों को शिक्षा देते हैं। मतलब आपको इतनी अक्ल नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, अपनी बहन की शादी तुड़वा रहे हैं उसके साथ गलत रिश्ता बता के। और आपको ये भी अक्ल नहीं थी कि ये सब करने में मेरी ही इमेज ख़राब हो जाएगी, मेरी ही रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, मेरी ही पत्नी मुझसे दूर हो जाएगी। और रियली आप इतने दूध पीते बच्चे हैं भाई, तो फिर आपको वाईटी पे रहने का कोई हक नहीं है। आप प्लीज़ नर्सरी में चले जाइए, प्लीज़ गो टू किंडरगार्टन एंड स्टार्ट योर स्टडीज़ फ्रॉम A to Z। जी बोलते हैं ना आप जेड को, तो मुझे लगता है आपको A to Z ही आता है, इसके आगे अभी आपने सीखा नहीं है। सो बेटर यू गो टू फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, फिर आइए इंजीनियरिंग पढ़ने। क्योंकि आपको इतनी अकल नहीं है कि आप एक लड़का लड़की, यानी अपनी और एक लड़की की बेइज्जती कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ वही लड़की की बेइज्जती हो रही है। मतलब आप इतने बड़े पागल हैं और आप इतने इनसिक्योर हो गए। अगर आप भाई हैं, आप कह रहे हैं कि आप भाई हैं, मान लिया आप भाई हैं, तो क्या भाई मतलब आप अपनी बहन के पति से इनसिक्योर फील करते हैं? क्या आप अपने जीजा से इनसिक्योर फील करते हैं? अभी आपकी एक बहन है ना, मैं नाम नहीं लूँगी, अभी आपकी एक बहन है, रियल बहन, तो उनके हस्बैंड से क्या आप इनसिक्योर फील करते हैं? क्या आप अपनी बहन के बच्चों से इनसिक्योर फील करते हैं? आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? किसको मूर्ख बना रहे हैं, है ना? और आप किनका नाम छुपा रहे हैं, किसका नाम काट के दिखा रहे हैं? रही बात आपके नोट की, तो वो नोट आपने आज सुबह भी लिखा हुआ हो सकता है, हु नोस कि वो कब का लिखा हुआ है। जो हल्का जी
और भोपाल की बहू और जगत दीदी के बीच की जो रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग हम सब ने वाईटी पे सुनी, वो रिकॉर्डिंग के हिसाब से तो आप उसकी शादी नहीं होना चाहते थे, मंडप तुड़वा देना चाहते थे, कुछ और ही बात समझ में आ रही थी। तो क्या वो गलत है? जो आपने 14 नवंबर को कहा वो गलत है, जो आपने 8 नवंबर को भागे आप हैदराबाद, जो भी किया सो के साइड हटे, दीवानगी दिखाई उसके लिए, वो सब कुछ गलत है। चलिए सब झूठ मान लेते हैं, सबके झूठ मान लेते हैं। फिर वो जो भोपाल की बहू रो रो के कह रही थी कि आप लोग जो कर रहे थे मैं रोक रही थी, तो आप लोग क्या कर रहे थे फिर? कुछ कर ही रहे थे ना। किसको मूर्ख बना रहे हैं, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? और सबसे बड़ा सबूत आपकी पत्नी ने बार बार ये बात कही है कि जो भी हो रहा है ये सब कुछ होता था मेरी आंखों के सामने, आपने एक्सेप्ट नहीं किया। अब जब आपकी जगत दीदी की बेइज्जती हो रही है, उसे बाइकॉट किया जा रहा है प्रोग्राम से, एग्जीबिशन से, प्रोग्राम से, उसे बुलाया नहीं जा रहा है, उससे प्रमोशंस नहीं मिल रहे हैं, तो आप उसकी, वो कहते हैं ना, लिख के मिटाने आए हैं रबर से। तो भाई साहब, ज़िंदगी में बेइज्जती, इज्जत और कैरेक्टर पे कुछ लग जाता है ना, तो उसको किसी रबर से मिटा नहीं सकते। इतनी सी अकल आपको नहीं है, इसीलिए बचपन में पेंसिल से लिखते हैं और रबर होता है, और बड़े होने के बाद पेन मिलती है, क्योंकि बच्चे को ये समझ आ जाए कि पेन से लिखी हुई चीज़ मिटा नहीं सकते। इतनी सी अकल आपको आपके घर वाले स्कूल ने, या आपके स्कूल ने, या साउथ इंडिया के स्कूल ने नहीं दी। आप आ गए छोटे बच्चे की तरह दूध पीते हुए वाईटी पर ये सब भसड़ फैलाने, फिर माफ़ी मांगने आ गए, माफ़ कर दीजिए। अरे कितनी बार माफ़ी मांगेंगे? हर बार माफ़ी मांगेंगे यू टर्न लेंगे, हर बार माफ़ी मांगेंगे यू टर्न लेंगे। और मुझे तो लगता है 110% ये सब मिले हुए हैं। हल्का जी, उनकी फ्रेंड अत्रो चत्रो जी, जगत दीदी, सुमित, सचिन यानी कि जगत भैया, लप्पू जी और भाभी जी, ये सब मिले हुए हैं। क्योंकि आज ही सुमित जी का व्लॉग आया है वाईटी पे, ठीक है ना। आज ही भाभी जी अपने मायके में हैं। आज ही चत्रो और हल्का जी ने बोला है कि सब कुछ 31 के पहले क्लीन हो जाएगा। तो कुछ तो है, इन सब की प्लानिंग कुछ तो थी, कुछ तो चल रही थी, जो कि इन्होंने ये किया। अच्छा, दूसरा, इन्होंने जब ये भसड़ फैलाई होगी ना, तो इन्होंने नहीं सोचा होगा कि इतने रिएक्शन चैनल वाले, इतने दिमाग है वाले व्यूअर्स हैं। इन्होंने सोचा होगा कि इनके कम बुद्धि वाले व्यूअर्स हैं, जो इनकी कम बुद्धि से जो ये बोलेंगे वैसे हवा हो जाएगी और कोई दिक्कत नहीं है, आज कुछ फैलाओ कल कुछ और कर लेंगे। पर इन्हें पता नहीं था कि इतना बड़ा कांड हो जाएगा, तो आज ये कुछ और लेके आ गए। भाई साहब, ऐसे नहीं होता, ऐसा नहीं होता, समझ में आ रहा है ना? ये नॉट पॉसिबल है। आप जो कर रहे हैं ना, ये बताइए मनीषा की इसमें क्या गलती थी? मनीषा आज आपसे अलग क्यों है? मनीषा आज क्यों रो रही है? मनीषा आज अपने मायके में क्यों है? मनीषा के घर वाले क्यों परेशान हैं? मनीषा के घर वालों को आपने बुरा भला कम्युनिटी पे क्यों कहा? मनीषा को आपने दूसरों के लाइव में जाके कैरेक्टर पे क्यों क्वेश्चन उठाया? क्या रहे थे आप बताइए। इन सवालों के जवाब आपके पास, हर चीज़ का जवाब है। आप एक सुपर मैनिपुलेटर हैं, आप किसी को भी कुछ भी बोल के कन्विंस कर सकते हैं, तो आप तो ये करते ही रहेंगे, है ना। जब आपकी बुरी तरह से छीछा लेदर हो गई है आपकी और जगत दीदी की, और आप वापस एक हो गए, आप चाह रहे हैं कि सब कुछ पहले जैसा सिनेरियो हो जाए, क्योंकि शादी तो टूट गई है। शादी तुड़ाना मेरा उद्देश्य था। इस पूरी कहानी में यही एक सच है कि शादी तुड़ाना हम दोनों का उद्देश्य था। शादी हमने तुड़वा दी। अब हम एक नहीं हो पा रहे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो दुनिया देख रही है, हम स्ट्रीम यार्ड पे आ रहे हैं तो दुनिया पकड़ रही है। तो कैसे वापस एक हो जाएं? तो अब आपने ये रास्ता निकाला है, बंद कर दीजिए। अगर आप ये बंद करना चाहते हैं ना, तो अब ये बंद कर दीजिए प्लीज़। अब आपकी बात मानने वाला कोई नहीं है। पूरी कंट्रोवर्सी को अगर समराइज़ करें तो ये झूठी कंट्रोवर्सी थी। जगत दीदी और लप्पू जी की एंगेजमेंट में नहीं बुलाया, इस बात का इनको इतना, मतलब कहते हैं ना, ईगो हर्ट हुआ कि इन्होंने बदला लेने की इच्छा से किया। जगत दीदी शादी नहीं करना चाहती थी, तो उनके मुंह में ज़ुबान नहीं थी अपने छोटे भाई को और बाप को बोलने की, तो उन्होंने इनको हायर किया ये सब करने के लिए। तो ये थी इन शॉर्ट इनकी कहानी।